पर जब दृष्टि छिन जाए तो माँ का हाथ मार्गदर्शक बनता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दुनिया में जब एक इंसान अपनी आंखों की रोशनी खो देता है तो वह सिर्फ दृश्य ही नहीं, आत्मविश्वास, सुरक्षा और जीवन का संतुलन भी खो बैठता है। अंधेपन के साथ केवल दृष्टि नहीं जाती, साथ जाती है उम्मीद, साथ जाता है समाज का सहयोग और बहुत बार खुद अपनेपन की भावना। लेकिन माँ काली ऐसे अंधों के लिए सिर्फ देवी नहीं होती, वे जीवन की रोशनी बन जाती हैं। उनका आंचल उस अंधकार को मिटा सकता है जिसे डॉक्टर, समाज और भाग्य भी नहीं मिटा सके। यहाँ अंधे शब्द का अर्थ केवल नेत्रहीनों से नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए है जो दृष्टिहीन हैं, जिनका शरीर लाचार है, जो मन से हताश हो चुके हैं, जिन्हें समाज बेकार या निर्बल कहकर छोड़ देता है। माँ काली ऐसे हर इंसान को अपनाती हैं जो अपनी विवशता के कारण दुनिया से उपेक्षित हो गया। माँ काली का स्वरूप जितना रौद्र दिखता है, हृदय उतना ही करुणामयी है। उनका तांडव असुरों के लिए है, लेकिन दीन दुखियों के लिए वे ममता का समंदर हैं। वे कहती हैं, तू देख सके या न देख सके, मैं तुझसे दूर नहीं, तुझ में ही हूं। माँ काली के भक्तों में कई ऐसे भी हैं जो जन्म से नेत्रहीन थे, लेकिन उन्हें माँ की उपस्थिति महसूस होती थी। उन्होंने माँ को देखा नहीं, पर महसूस किया, जाना और पाया। एक गांव में एक नेत्रहीन बालक था, नाम था माधव। पैदा होते ही उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। माँ बाप किसान थे, गरीब। माधव को स्कूल में भी ताने मिलते और गांव के बच्चे उसे काना कहकर चिढ़ाते। माधव हर दिन एक कोने में बैठकर रोता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, तू आंखों से नहीं देख सकता, पर माँ काली से बात कर सकता है, वो तुझे देख रही है। माधव ने माँ काली से दिल से कहना शुरू किया, माँ, मैं तुझे नहीं देख सकता, पर तू मुझे देख ले, बस इतना ही काफी है। कुछ महीने बाद एक साधु गांव में आया। माधव को छूकर कहा, तू अंधा नहीं है बेटा, तू माँ की कृपा से दुनिया को उस तरह देखेगा जैसे कोई और नहीं देख सकता। साधु ने उसे संगीत सिखाया। माधव धीरे धीरे भजन गाने लगा। उसकी आवाज में माँ की शक्ति उतर आई। वह नेत्रहीन था, लेकिन आज भी उस गांव में कहा जाता है, जिसने माधव को गाते सुना उसे माँ काली की झलक मिल गई। माँ काली कैसे करती हैं अंधों और लाचारों की सहायता? आत्मबल देकर माँ काली का पहला आशीर्वाद होता है डर खत्म करना। जब कोई लाचार होता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है भय। माँ काली डर को भस्म कर देती हैं। वे भक्त के भीतर ऐसा आत्मबल देती हैं कि वह अपनी कमजोरी को ताकत बना लेता है। कोई दूत भेजकर कई बार माँ खुद नहीं आती, लेकिन किसी व्यक्ति को प्रेरित करती है जो लाचार को उठाए, उसे शिक्षा दे, सेवा करे और सम्मान दिलाए। स्वप्न और संकेत द्वारा मार्गदर्शन। नेत्रहीन लोग कहते हैं कि माँ काली उन्हें स्वप्न में रास्ता बताती हैं। जो देख नहीं सकते, वे अनुभव करते हैं कि कोई शक्ति उन्हें दिशा दे रही है। जब दुनिया मुंह मोड़े, माँ काली अपनी आंखें खोलती हैं। समाज बहुत बार नेत्रहीनों को बोझ मानता है। कोई नौकरी नहीं देता, कोई शादी नहीं करता, कोई दोस्ती नहीं करता। ऐसे में माँ काली कहती हैं, तेरे पास जो नहीं है, मैं उसका शोक नहीं करती, जो तू है, मैं उसे पूजा करती हूँ। माँ काली अपने भक्त के साथ खड़ी होती है। जब सारा संसार पीछे हट जाए, एक नेत्रहीन भक्त ने कहा था, माँ, तूने मेरी आंखें नहीं दी, लेकिन मुझे वो दिया जो सबके पास नहीं, तुझसे जुड़ने की शक्ति। माँ काली लाचार व्यक्ति को आत्मिक दृष्टि देती है। भले ही वह संसार न देख सके, लेकिन वह सत्य, प्रेम और अध्यात्म की गहराई को देखने लगता है। माँ की कृपा से मिली चमत्कारी दृष्टि। एक दूसरी कथा, कलकत्ता में एक लड़का, करण, जो एक्सीडेंट में अंधा हो गया। करियर खत्म, आत्मविश्वास खत्म और जीवन से प्रेम भी खत्म। वह डिप्रेशन में चला गया। एक दिन वो काली घाट मंदिर के पास पहुंचा। रोता हुआ बोला, माँ, मैं जीना नहीं चाहता, मेरा उजाला तूने छीन लिया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, अंधकार तेरा नहीं बेटा, वह तेरे भीतर का दीप बुझा है, उसे मैं फिर से जलाऊंगी। उस दिन के बाद करण ने संगीत, फिर ध्यान और अंत में अध्यात्म में माँ को अनुभव किया। आज करण एक प्रसिद्ध नेत्रहीन आध्यात्मिक शिक्षक है। वह कहता है, मेरी आंखें गईं ताकि मैं माँ को भीतर देख सकूं। माँ काली और मानसिक रूप से लाचार लोग, जो केवल आंखों से नहीं
बल्कि मन से भी कमजोर हो चुके हैं, डिप्रेशन, अकेलापन या निराशा से घिरे हैं, उनके लिए माँ काली स्नान कराकर फिर से जीवन में खड़ा करने वाली शक्ति है। वे मन के विकारों को चीर डालती हैं। काली केवल आंख नहीं देती, दृष्टिकोण देती हैं। भले ही माँ काली अंधेरे का रूप लगती हैं, लेकिन वे केवल उसका अंत करती हैं। उनकी शक्ति ही अंधकार में दीप जलाती है। वे आंखों की नहीं, आत्मा की रोशनी है। उनका प्रेम किसी की अक्षमता नहीं देखता। वो देखती हैं श्रद्धा, पुकार और सच्चा समर्पण। अंधे लोग समाज में उपेक्षित हो सकते हैं, लेकिन माँ काली के आंचल में वे सबसे खास होते हैं। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।